नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। मुझे आपके मैसेज मिल रहे हैं, आप सब लोग ठीक हो, काम भी अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है। और भी अच्छा काम करना है, सारा काम कंप्लीट करना है। कुछ एक बच्चों को छोड़ के सब बच्चे अपना काम कंप्लीट करके भेज रहे हैं। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो बच्चे जरूर करें बेटा, गलत करें ठीक करें जरूर करके भेजें व्हाट्सएप पर। आपका प्रेषण का पाठ हो चुका, हिंदी का पाठ भी हो चुका। आज हम करेंगे गणित का जादू। तो गणित का जादू पाठ, गणित की बुक निकालनी है आपने। पाठ नंबर 1 निकालती हूं मैं भी, आप भी निकालिए। ये देखिए, मछली उछली पाठ। तो आओ हम पाठ शुरू करते हैं। ये बेटा शुरू करते हैं हम अपना पाठ। मछली उछली, आपने अपना पेज निकाल ही लिया है, मैंने आपको बताया है। हाँ तो करिए, शुरू करते हैं। मछली उछली। गहरे समुंदर में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हयाकू कहते हैं। हयाकू जैसे बेटा हम कविता कहते हैं, ये हयाकू कहते हैं। जापान के लोग हैं तो ये हयाकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं। एक और हयाकू पढ़ें, मतलब कविता पढ़ें। तालाब शांत सित्थर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। आगे, क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? बेटा आपको तो हम शुरू से ही करवानी शुरू कर देते हैं, पहली क्लास से ही, नर्सरी क्लास से शुरू कर देते हैं ना। मछली रानी के ऊपर कविता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो तर जाएगी। तो ये मछली की, अब हमारे दिमाग में आ गया ना मछली कैसी होती है, मछली पे कैसी कविता होती है, मछली की कैसी लाइफ होती है, कैसा होता है। मछली के बारे में हमें सारा कुछ समझ में आ गया कि वो पानी में रहती है, कैसे जीवित रहती है, सब कुछ समझ में आ गया। तो चलो आगे करते हैं। इस कविता से हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। चलिए आगे। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। ये मछलियों के चित्र दिए जा रहे हैं ना, ये देखो 2 चित्र दिखा रखे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो बेटा कौन सी आकृति दिमाग में आती है? मछली का चित्र आता है ना दिमाग में, भी मछली ऐसी होती है। तो आपको मछली का चित्र बनाना आता है? चलो मैं आपको मछली का चित्र बिल्कुल आसानी से सिखाती हूँ, बिल्कुल आसान सा, 2 मिनट में बन जाएगा और बड़ा अच्छा भी लगेगा, उसमें रंग भी भरेंगे। अब मैं आपको सिखाती हूँ। हाँ तो इसने कहा है ना, जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो मैं आपको वो आकृति बनानी सिखाती हूँ। ये देखो आकृति मतलब चित्र। तो सबसे पहले आप ए बनाइए, ऐसा ए आपको आता है ये बनाना। ये देखिए ए आता है। इस ए को सिर्फ क्या करना है, इधर ऐसे करके ऐसे 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 बनाना है इसे को, ठीक है। ये आपका बन गया, ओके। और आपने कैसे करना है, ऐसे और फिर इसको ऐसे, ठीक है। इस चीज़ को आपने कर देना है ऐसे, इस चीज़ को कर देना है ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को ऐसे मिला देना है। ये मछली की बन गई पूंछ। ये देखिए मछली की आकृति दिखाई दे रही है ना। अब हम इसमें रंग भरेंगे तो बिल्कुल मछली वाली आकृति दिखाई देगी। ये देखिए मैं आपको रंग भर के दिखाती हूँ। आप भी रंग भर सकते हो, कोई मर्जी रंग भर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही रंग भरो। मछलियाँ रंग बिरंगी होती हैं तो आप इसमें कोई सा भी रंग भर सकते हो और मछली बनानी सीख सकते हो। ये देखिए ये ऐसे बना दी मैंने, मैं थोड़ी बना रही हूँ बेटा, आप अच्छी तरह बना लेना। और ये इसमें मैंने ये रंग भर दिया। मुझे तो जैसा सही लग रहा है, आपको जैसा सही लगे आप वैसे ही भर सकते हैं। ये मछली के बारे में चैप्टर है बेटा, लेसन मछली के बारे में है पाठ। ताकि आपके दिमाग में मछली का चित्र
बिल्कुल क्लियर हो जाए, साफ हो जाए कि मछली कैसी दिखती है, कैसी होती है। ये देखिए, तो ये मछली की आकृति नज़र आनी शुरू हो चुकी है। रंग भरने के बाद पेंसिल से भी नज़र आ रही थी वैसे तो, लेकिन रंग भरने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। इनमें आप और रंग भर दीजिए। ये देखिए मछली, बिल्कुल मछली सही नजर आ रही है ना। अब यहाँ पे लिखिए मछली रानी। और ऐसी भी लिख सकते हैं, लगती बड़ी सियानी। पोएम की 2 लाइनें भी बन गई। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी बना सकते हैं। मछली मैंने बना दी है, ये देखिए। और मछली पे 2 लाइनें भी लिख दी हैं। आप मछली पे कोई भी पोएम बना के लिख सकते हैं। चलो आगे करते हैं। मछली की आकृति हमने हमारे दिमाग में आ गई चित्र बनाने से। चित्र आपने बनाया, अच्छा भी लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बनाना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो हमारी आकृति उसकी दिमाग में समझ में आ गई कि ऐसा होता है, ऐसी होती है मछली। चलिए आगे करते हैं। मछली का अब हमने तो चित्र बनाया है, अब आगे ये क्या कहते हैं, बुक वाला क्या कहता है, आगे क्या है लेसन में। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। वर्ग और त्रिभुज के द्वारा कैसे मछली बनती है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखिए वर्ग और त्रिभुज से कैसे मछली बनती है। वर्ग और त्रिभुज से हमने मछली बनाना सीखा, अच्छा लगा। अब अगले पेज पे आ जाइए, मैंने अगला पेज निकाल लिया है, आ जाइए। अपने आस पास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। अपन देखे ना कि कपड़ों के ऊपर होती हैं मछली के डिज़ाइन, मछली सी बनी हुई होती है। जब दरी पे या चद्दरों पे अक्सर मिल जाते हैं मछली के निशान। तो आओ हम भी देखते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है, आओ। तो बेटा हमने देखा मछली के डिज़ाइन देखे, चद्दरों पे, दरियों पे, कपड़ों पे। आगे हम करते हैं। अब मछली की आपके चित्र दिमाग में सही बैठ गया कि कैसी मछली होती है और कहाँ कहाँ इसके डिज़ाइन होते हैं। आगे समझ में। आगे मीन का अर्थ है मछली, मीन का अर्थ मछली। और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हों। आक्षी होता है बेटा आंखें, ठीक है, आक्षी आंखें। मीन मैंने होता है मछली, जैसे मीन, नाक्षी, मीन मछली, आक्षी आंखें। तो इसका अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? बेटा आपको मैं बताती हूँ ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, जिसकी मछली जैसी आंखें हों, जिसकी आंखें मोटी मोटी हों और आगे बिल्कुल तिरछी दिखती हों। जैसे कि ये देखो इस फोटो में दिख रही हैं, इस लड़की की मोटी मोटी आँखें हैं और तिरछी दिख रही हैं। ये देखो मैं इसकी आँख दिखाती हूँ आपको, तिरछी दिख रही हैं। तो आप अपने गाँव में, अपने स्कूल में किसी बच्चे की देखो, आपस में देखो तुम सब एक दूसरे की, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, उस बच्चे का नाम लिख सकते हो कि इसकी आंखें मछली जैसी हैं। जैसे मैं कई बारी मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कह सकती हूँ कि रजनी की आंखें मछली जैसी हैं, ठीक है। आगे आगे आइए। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। जैसे ये लड़की बनी हुई है ना, गर्ल बनी हुई है, इसकी आंखें मछली जैसी हैं। ऐसे आप भी कोई चित्र बना के और आँख उसकी ऐसे बनाना जैसे मछली होती है, तिरछी तिरछी सी। तो आप एक चित्र बनाना इसका। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर देख लो बेटा कितना होता है। अपनी एक उंगली लो, उंगली में 2 लाइनें लगी हुई हैं। एक भाग है ना जो बेटा, एक भाग जहाँ निशान लगा हुआ है,
तो एक भाग ऊपर वाली मतलब शॉर्पनर जितना 1 सेंटीमीटर होता है। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, मतलब इतनी छोटी होती है, शॉर्पनर जितनी। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? बेटा आप अंदाज़ा लगाओ अपने दिमाग में कि कितनी बड़ी मछली होती है। ठीक है, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुना लंबी है? कहने का मतलब एक ये है कि हमने एक शॉर्पनर जैसी मछली उसने बताई, ठीक है, और आपने अंदाज़ा लगाया कि सबसे बड़ी मछली कितनी बड़ी। जैसे हम टीवी में कई बार देखते हैं, फिल्मों में देख लेते हैं, मछली काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। एक वो मछली होती है और एक छोटी सी मछली। तो अब हमने ये बताना है तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना ही गुनी लंबी है। तो हम अगर दिमाग में अंदाज़ा लगाते तो हम 100 गुना तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि हमने उंगली का छोटा सा एक हिस्सा सोचा है शॉर्पनर जितना। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये अंदाजे वाला सवाल है। तो अंदाजन 100 गुना, ऐसे हम कह सकते हैं अंदाजन 100 गुना। ठीक है, ये देखो ये दिखाई भी हुई है मछली। तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुना लंबी है, तो ये काफ़ी बड़ी सारी दिखा रखी है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 100 गुना या 150 गुना, 50 गुना। हमारे दिमाग में जैसी कि छवि आती है वैसी। आगे चलें हम। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में वह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वह पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी ही खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह मनुष्य पर हमला नहीं करती। इस पे बेटा ये व्हेल मछली और आम मछली के बारे में बताया गया है। आप इसके लिए प्रश्न भी बना सकते हैं। जैसे आपके सक्षम के पेपर में होता था ना कि एक पैरा दिया जाता था, वैसे तो हम आपको आंसर करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रश्न बनाने के लिए कहा जाता था। तो इसमें हमारे प्रश्न बन सकते हैं, आंसर भी बन सकते हैं। जैसे व्हेल मछली और साधारण मछली कैसी दिखाई देती है, या उनमें क्या अंतर होता है। तो अंतर इसमें बता ही रखा है। प्रश्न मैंने बताया ना आपको बना के, आप भी ऐसे इसमें से और प्रश्न बनाइए। एक प्रश्न इसमें और भी बनता है, वो प्रश्न बनाइए और उसका आंसर लिखिए। फिर पहले प्रश्न बनाइए, फिर आंसर लिखिए। तो ये आपका काम आपने करना है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है और इसमें से प्रश्न और इसमें से उत्तर बनाना है। इस पैरे का मतलब ये है। और व्हेल शार्क और साधारण मछली का अंतर भी हमें पता लगता है। आगे, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो ये कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों के एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। तो बेटा लंबाई अंदाजा लगाओ, उसका वजन कितना होगा? तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा। उसका वजन 16,000 किलोग्राम है। हम इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। ठीक है, जरा सोचो ये कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों के एक ऊपर एक खड़ा करने से, मतलब आप जैसे 12 बच्चे खड़े कर दिए जाएं लंबाई में, एक के ऊपर एक के ऊपर। अंदाज़ा लगाओ कि उसका वजन कितना होगा। मतलब वो लंबी तो इतनी है, 18 मीटर लंबी, तुम्हारी लंबाई से काफ़ी लंबी बता रहे हैं, और कहते हैं इसका वजन कितना होगा। तो वजन तो बेटा इसका काफ़ी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। हमारे 12 बच्चों से लंबाई जितनी तो वो लंबी है, तो उसका वजन तो बहुत होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। हमने ये सोच ही लिया पहले ही। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। ये बता रहे हैं कि उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। नेक्स्ट पेज निकालिए। इसमें आगे प्रश्न दिए हुए हैं, मैं आपको करवाती हूँ। निकालिए नेक्स्ट पेज। मैंने नेक्स्ट पेज निकाल लिया, आपने भी निकाल लिया है। ठीक है, आगे करते हैं हम। तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? आपका वजन हम करते रहते थे स्कूल में, आपको याद है।
हमारे स्कूल में वही मशीन है, उसमें हम करते थे। तो आपका वजन लगभग मैं आपको बता देती हूँ, किसी का 20 या किसी का 22 आता था चौथी में। तो अब आप पाँचवीं में हो गए, 22 लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए। आगे है तुम्हारे ही तरह के, तुम्हारा वजन पहले का आंसर मैंने बता दिया। आगे है नेक्स्ट, तुम्हारे ही तरह 12 बच्चों का कुल वजन लगभग किलोग्राम होगा। अब आप एक का वजन 20 किलोग्राम है तो 12 बच्चों का कितना होएगा? ये बिल्कुल साधारण सा सवाल है। 20 को 12 से गुना कीजिए तो कितना आया लगभग, आप सोचिए कितना आया। तो कितना आया? 240। शाबाश, 240 आया। तो आप इसमें खालिस्तान में लिख दीजिए 240। अगला प्रश्न थोड़ा सोचने वाला है। विहेल क्षारक का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? अब विहेल का वजन कितना बताया गया है? हमने पीछे पेज पे देखा था 16,000 किलोग्राम। और हमारा 12 बच्चों का वजन कितना है? 240 किलोग्राम। और इसने प्रश्न क्या पूछा है? विहेल क्षारक का वजन तुम्हारे जैसे, वो तो हमने कर ही लिया है, हमारे जैसे 12 बच्चों का वजन कुल वजन से कितना ज़्यादा है? हमारा आया 240 और इनका था 16,000 किलोग्राम। तो क्या करेंगे? बिल्कुल साधारण सी बात है, 16,000 में से 240 हम घटा कर देंगे। ठीक है, बाकी जितना आता है वो आप खालिस्तान में लिखिए। ठीक है, आगे आप कल के लिए पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पढ़ के रखिएगा। बेटा आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझाने में आसानी रहेगी। तो कल आप ये पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट मैं कल करवाऊँगी 3 पेज, नेक्स्ट चैप्टर कल करवाऊँगी। और बेटा अच्छी तरह करना है, ध्यान से इसको दोबारा पढ़ना है, करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह करोगे। ठीक है बेटा, बाय बाय।